हेलो बच्चों, आप सभी का अपने पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग अभ्यास 1C का एक सवाल हल किए थे। जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं वे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा कर के देख सकते हैं। बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 1C का शेष सवाल हल करेंगे, जिसमें दूसरा सवाल है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। तो बच्चों, यहाँ देखो, मैं हल करके दिखा रहा हूँ। क है, क में क्या है, ऋण 4/9 है और यहाँ 5/9 है। तो बच्चों, यहाँ देख रहे हो कि यहाँ तो हर धनात्मक है, लेकिन यहाँ हर धनात्मक नहीं है। तो हम सर्वप्रथम हर को धनात्मक करेंगे। तो ये ऋण 4/9 है, तो 4/9 हो गया। और जब इस हर को धनात्मक करेंगे तो ये अंश हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो हो जाएगा ऋण 5/9। अब आप देखोगे कि हर समान है और यहाँ ऋण 4 है, यहाँ ऋण 5 है। तो ऋण 5 जो होती है ऋण 4 से छोटी होती है, अर्थात हमारी चिन्ह इस तरह से लग जाएगी। तो हम ये लिखेंगे कि हमारी छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या हो गई। अब ये देखो, हमारी छोटी संख्या ऋण 5/9 है। ये किसका समतुल्य है, यह 5/9 का समतुल्य है। तो हमारी छोटी संख्या हो गई 5/9। अब दूसरा सवाल है 6/11 और यहाँ है ऋण 7/11। तो बच्चों, यहाँ भी देख रहे हो कि हर हमारा दोनों धनात्मक नहीं है। यहाँ धनात्मक हर है और यहाँ ऋणात्मक हर है। तो हम इसे पहले क्या करेंगे, हर को धनात्मक करेंगे। तो ये 6/11 हो जाएगा। और यहाँ जब यहाँ धनात्मक करेंगे तो ऊपर दोनों ऋण 1 का और ऋण 1 का गुणा कर देंगे अंश हर में, तो ये दोनों हमारे धनात्मक हो जाएंगे। तो 7/11 हो जाएगा। अब बच्चों, यहाँ देख रहे हो कि 6 क्या है, 7 से छोटी है। तो 6 जो है 7 से छोटी है, तो हमारी चिन्ह इस तरह से हो जाएगी। तो हमारा यहाँ छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो छोटी संख्या हो गई 6/11। 6/11। अब ग है, ग में क्या दिया है, 16/7। 16/7 है और आगे यहाँ 3 है। तो बच्चों, यहाँ हम 3 जो है पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसे हम परिमेय में बदल देंगे। जब परिमेय में बदल देंगे क्या पाओगे, 16/7 और यहाँ हो जाएगा 3/1। अब बच्चों देखो, दो परिमेय संख्या मिल गई और यहाँ क्या है, यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यह क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है और यह धनात्मक परिमेय संख्या है। तो आप जानते ही हो कि ऋणात्मक परिमेय संख्या हमेशा छोटी होती है धनात्मक परिमेय संख्या से। तो ये हमारा चिन्ह इस तरह से हो गया, यानी 16/7 यहाँ छोटी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि छोटी परिमेय संख्या यानी छोटी संख्या हमारी कौन सी हो गई। अब यही वाली सवाल है 16/7, तो 16/7 जो है छोटी हो गई। ठीक। अब यहाँ हर की धनात्मक करने की जरूरत नहीं है, हर धनात्मक भी करते हैं तब भी क्या होगी, यह ऋणात्मक ही रहेगी और यह धनात्मक। और ऋणात्मक परिमेय संख्या हमेशा छोटी होती है धनात्मक से। अब घ में क्या है, 4/3 है और यहाँ ऋण 8/9 है। तो बच्चों देखो, यहाँ हर क्या है, ऋणात्मक है, यहाँ हर धनात्मक है। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, हर को धनात्मक बनाएंगे। तो यह 4 क्या हो जाएगा, ऋण 4/3 हो जाएगा। जब इसे धनात्मक करेंगे हर को तो अंश ऋणात्मक हो जाता है। तो ऋण 4/3 हो गया और यहाँ क्या है, ऋण 8/9 है। अब बच्चों देखो, हर समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हर समान करने के लिए इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, 3 3 के 9 हो जाएगा ना। तो 3 का गुणा हम ऊपर भी इस तरह से कर देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 3 12, ऋण 12/3 3 के
9 और यहाँ क्या हो गया ऋण 8/9। अब बच्चों देखो हर हमारा समान हो गया, तो इसमें ऋण 12 अंश है, यहाँ ऋण 8 है, तो कौन सा अंश छोटी हुई, तो ऋण 12 जो है ऋण 8 से छोटी हुई, तो हमारी चिन्ह इस तरह से लग जाएगी। तो ऋण 12/9 जो है किस परिमेय संख्या का समतुल्य है, तो आप देख रहे हो कि ऋण 12/9 4/3 के समतुल्य है। तो हमारी यहाँ छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो गई 4/3। ठीक। तीसरा सवाल है सही उत्तर छांटिए, जिसमें क है परिमेय संख्या ऋण 4/18 के समतुल्य परिमेय है। तो बच्चों यहाँ समतुल्य परिमेय पूछ रहा है, समतुल्य का मतलब होता है बराबर। तो यहाँ देखो ऋण 4/18 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय भी ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होगा। और यहाँ आप देख रहे हो कि पहला विकल्प ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, तीसरा धनात्मक है, चौथा भी धनात्मक परिमेय है। तो हमारा ये पहला विकल्प ही सही होगा। अगर इसे हम छोटा भी करते हैं सरल रूप में, तो आप पाएंगे कि 2 का अगर भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यह ऋण 2 हो गया, यह 2 9 18, यानी ऋण 2/9 आएगा। जब हम हर को ऋणात्मक करेंगे तो हमारा अंश धनात्मक हो जाता है। ठीक। दूसरा है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, तो इससे जो है बड़ी परिमेय संख्या हमको बतानी है। तो ये तो देखो यह धनात्मक परिमेय संख्या है और दूसरे विकल्प में क्या है ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो ये तो छोटी परिमेय संख्या हो गई। अब हमारा बचा पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। तो यहाँ देखते हो देख रहे हो ये 4/10 है। अगर इसे हम मानक रूप में लाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे कि 2 का भाग दे देते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 और 2 पाँचे 10, 2/5 प्राप्त हो गया। अब इसे देखो अगर इसमें 2 का भाग दे दिए तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 2 3 6 3 और 2 पाँचे 10, 3/5 प्राप्त हो गया। और यह मानक रूप में ही है 7/10। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या बराबर है। यहाँ 2/5 है, यहाँ 3/5 है, तो हर दोनों का समान है। इसका अंश छोटा है और इसका अंश बड़ा है, तो ये छोटा परिमेय संख्या हो गया कि नहीं। और यहाँ हमें बड़ी परिमेय संख्या बताना है, तो हमारी बड़ी परिमेय संख्या कौन सी हो गई, ये चौथा हमारी बड़ी परिमेय संख्या हो गई। ठीक। अब ग में है परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये 4/9 क्या है, यह धनात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या है, तो धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी परिमेय संख्या बताना है। यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऋणात्मक परिमेय संख्या है, दूसरा में धनात्मक परिमेय संख्या है, तीसरा में भी धनात्मक परिमेय संख्या है और चौथा में भी धनात्मक परिमेय संख्या है। और हमें क्या करना है, छोटी परिमेय संख्या बताना है। तो जब 3 विकल्प में धनात्मक परिमेय संख्या है तो ये तो छोटा हो नहीं सकता, और जब ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो हम सीधे इसी पर टिक मारेंगे, क्योंकि यह धनात्मक परिमेय संख्या है और यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है, और हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होती है। ठीक। घ है परिमेय संख्या 0/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो बेटा 0/5 का मतलब क्या है, यह 0 के ही समतुल्य है। 0/5 क्या है, यह 0 के ही समतुल्य है, यह 0 है। तो 0 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी, जो धनात्मक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ क्या है, यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो यह तो बड़ी हो नहीं सकती, यह छोटी हो गई। यहाँ देखो ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो ये भी 0 से छोटी हो गई। ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो ये भी 0 से छोटी हो गई। और यहाँ क्या है, ऋण 7 है। तो बच्चों जब इसे हम
हर हिस्सा धनात्मक करेंगे तो इसमें हम ऋण 1 का और इसमें ऋण 1 का गुणा करेंगे तो हम पाएंगे कि कितना हो जाएगा, यह 2/7, यानी यह जो ऋण 2/7 है यह धनात्मक परिमेय संख्या है। तो शून्य से बड़ी परिमेय संख्या पूछा जा रहा है तो हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। ठीक, तो बच्चों जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। दूसरा और तीसरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शेष सवाल फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे।